इस बार विशाय पोर्टा ने एक नया केबिन बनाया है, सबसे लंबा भाई 50 बाय 10 फीट का एक केबिन है जो अयोध्या एयरपोर्ट के लिए बनाया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो ग्लोबल फ्लैट हैंडलिंग सर्विस के लिए बनाया हुआ है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों फिर से आज मैं आपको लेकर आ गया हूं विशाय पोर्टा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विशाय पोर्टा केबिन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर आपको एक टेम्पररी स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, टेम्पररी हाउस की ज़रूरत है, या अगर आप कहीं पर सिविल का काम करते हैं तो वहाँ पर इस तरह की केबिन्स आपको चाहिए, या आपकी सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए केबिन्स चाहिए, जहाँ पर भी एक टेम्पररी स्ट्रक्चर की ज़रूरत है तो विशाय पोर्टा आपकी हेल्प करने वाले हैं और इस तरह की केबिन्स आपको मैन्युफैक्चर करके देने वाले हैं, और वो भी सारी फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल होने वाली है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ शुभम, आप कैसे हैं? फाइन सर। सो वंस अगेन आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। तो इस बार तो सर आपने कमाल कर दिया। इस बार तो आपने सबसे लंबा भाई 50 बाय 10 फीट का केबिन बना दिया, वो भी अयोध्या एयरपोर्ट के लिए। सर ये सिंगल साइज में सबसे बड़ा केबिन है। किसी की कस्टमाइज रिक्वायरमेंट होती है, करीब 50 फीट लंबा है ये और 10 फीट चौड़ा केबिन है। तो ये अयोध्या के लिए बन रहा है। इसमें पूरा स्टाफ, करीबन 12-13 लोगों का स्टाफ वो इसके अंदर फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज का काम है उनका। वो एयरपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज में काम करते हैं, उनका रिक्वायरमेंट है। एयरपोर्ट पे ही जाएगा अयोध्या में हम वैसे भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। टोटल 97 केबिन्स हम दे चुके हैं आज तक अयोध्या में अयोध्या मंदिर आसपास की विसिनिटी, इन सब में मिला के हम 97 केबिन्स दे चुके हैं और ये मेरे ख्याल से जाते रहेंगे। इस साल भी अभी मेरे पास करीबन 40-45 केबिन्स का और ऑर्डर है। जो हमारे नए दर्शक हैं उनको आप बताएंगे विशाय पोर्टा के बारे में, आप लोग कहाँ पर बेस्ड है और क्या क्या करते हैं? हम लोग ऑल टाइप्स ऑफ पोर्टेबल कैबिन और प्रीफैब स्ट्रक्चर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारा जो सेटअप है वो 3 जगह पे है। यूनिट हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 3 जगह पे है। नॉर्थ इंडिया के लिए हम नोएडा में हैं, नोएडा इकोटेक 12 में, जहां आप खड़े हो इस समय। मिडिल पार्ट के लिए, मिडिल इंडिया के लिए हम लोग पूना से सप्लाई करते हैं। अराउंड 500 किलोमीटर्स फ्रॉम पूना, वी कैन कैटर फ्रॉम पुणे ओनली। और साउथ के लिए हम लोग बैंगलोर में हैं, विरगोनगर पोस्ट में। जी। तो चलिए सर देखते हैं, पहले केबिन के बारे में देख लेते हैं, फिर बिजनेस के बारे में बात करते रहेंगे। अच्छा, ये तो सर चल रही है, शुरू हो रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ये तो इतना लंबा है जी। पेंटिंग चल रही है अभी इसमें। आइए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये 2 वर्क स्टेशन बना रखे हैं जी। जो स्टाफ रहेगा, जो मेन स्टाफ है इनका, उसके लिए वर्क स्टेशन बना रखे हैं। ये वर्क स्टेशन की ड्रॉर हो गई, ये ओवरहेड कैबिनेट हो गई, ये ओवरहेड कैबिनेट है। अब इसमें एक पार्ट पे आइए, ये स्टोरेज रूम है जी। ये सब स्लॉटेड एंगल रैक्स लगी हुई हैं, ये फिक्स है। जो फाइल्स रखने जो भी के फाइल्स लिए, है, जो भी इनका मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, कुछ स्टोर करना है, वो सारा यहाँ है। यहाँ स्टोर कीपर बैठेगा। मटेरियल इशू करने के लिए ये विंडो दे रखी है, स्पेशल विंडो। यहाँ से आपको कोई पेपर ट्रांसफर करना है, दिस रूम कैन बी क्लोज्ड। यहाँ से आपको कोई पेपर ट्रांसफर करना है, कोई मटेरियल देना है, वो यहीं से इशू होगा। अच्छा, और इसके लिए भी ओवरहेड आपने यहाँ इसके लिए भी ओवरहेड कैबिनेट यहाँ हमने दे रखी है जी। अब यहाँ से ये दूसरा पार्ट आता है। इस पार्ट में मैनेजर बैठेगा, ये बॉस चेयर है, ये मैनेजर टेबल है, और ये बाकी सामने के लिए चेयर्स हैं। तो सारे जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसके लिए सारा कनेक्शन आपको यहाँ पर सारी चीजें आपको, स्विच, सॉकेट, एसी का प्रोविजन सब आपको यहाँ कंप्लीट मिलेगा। ये एसी का प्रोविजन है। अच्छा, इधर आपका एसी में सब जगह एसी लगा हुआ है। ये एक एसी लगा है, इसके अंदर एक एसी लगा है, सब एसी का प्रोविजन किया हुआ है। काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि भाई अगर इस तरह की केबिन्स में आप आते हो तो ये तो उबल जाओगे, बट आप देख सकते हो बाहर का टेम्परेचर कितना हाई है। अच्छा, बट अंदर आते ही आप रिलैक्स्ड हो। हमने इंसुलेशन प्रॉपर यूज किया है और 50 mm की इंसुलेशन हम लोग यूज करते हैं, ग्लास वूल की, जिसमें करीब आपको 4 से 5 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है। शुभम देखो, 50 डिग्री टेम्परेचर अगर यहाँ भी पहुंच जाएगा ना, तो यहाँ भी आप उबल जाओगे और अपने घर के अंदर भी उबल जाओगे, चाहे वो कितनी भी मोटी दीवार का आपने घर बना रखा हो। ठीक है, ये अभी केबिन खत्म नहीं हुआ है, ये हाफ पार्ट खत्म हुआ है। इसके आगे और पार्ट है इसी केबिन का। ये 3 पार्ट है। तो ये जैसे मटेरियल सब आप यूज करते हो, जैसे आप दरवाजे है, खिड़की है, तो ये किस तरह के यूपीवीसी? ये एल्यूमिनियम विंडोज हैं, ये ग्लास है, 5 mm ग्लास लोग यूज करते हैं इस पे जी। ये जो आप देख रहे हो, ये टेक्सचर्ड बोर्ड बोलते हैं इसको, प्री लैमिनेटेड बोर्ड बोलते हैं। इसमें बहुत सारे डिजाइन आते हैं, जैसे एक ऊपर लगा हुआ है, वो भी डिजाइन है, ये भी डिजाइन है, बहुत सारे कलर्स ऑप्शंस हमारे पास। तो वो कस्टमाइजेशन भी रहता है कि लोग
सामने से आपको बोलते हैं कि इस तरह की अगर इसी आपके material पास में चाहिए। टाइम है तो मैं आपको कैटलॉग से कलर चूज करा लूंगा और चूज कराने के बाद आपकी पसंद का कलर लगा लेंगे। बट अगर आपके पास टाइम कम है तो जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है आप उसमें जा सकते हैं। तो लाइफ तो रहता ही है, लाइफ तो काफी रहता है ये। बिल्कुल सारे बिल्कुल। products की 18 mm का बोर्ड हम लोग हर जगह यूज करते हैं। ये अभी मैं आपको थिकनेस भी दिखवा दूंगा। ये 18 mm का बोर्ड रहता है। 18 mm का बोर्ड हर जगह यूज करते हैं। इसकी लाइफ एटलीस्ट 20 to 25 ईयर्स है। तो ये अभी हाफ पार्ट ये अभी हाफ पार्ट कवर हुआ है। जी, अभी इसी केबिन का आगे का पार्ट देखिए। ये हम उसी केबिन के सेकंड हाफ पार्ट में आ गए। डिपार्टमेंट वाइज डिवीजन है। वो स्टोर डिपार्टमेंट है, उनका स्टोर डिपार्टमेंट अलग हो गया। ये कोई और डिपार्टमेंट है। आई कैन नॉट से कि ये कौन सा डिपार्टमेंट बनाएंगे, बट इनकी रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि मेरे को 4 वर्क स्टेशन चाहिए, 4 ओवरहेड कैबिनेट चाहिए, तो हमने 4 वर्क स्टेशन दे दिए, 4 ओवरहेड कैबिनेट दे दी जी। और उसके बाद यहाँ भी सेम मैनेजर रूम। जी। अच्छा, तो इस तरह से आपका मतलब वो भी है वर्क स्टेशन आप किस तरह से बनवाना चाहते हैं वो आप पूरी कस्टमाइजेशन हम करके देते हैं कि आपको जैसा भी करना है। जी जी। जो भी आप करना चाहते हैं आप अकॉर्डिंगली हमें बता सकते हैं। हम एक डिजाइन प्रिपेयर करेंगे, ड्राइंग प्रिपेयर करेंगे, आप उसे अप्रूव करेंगे, उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो सारा कुछ रहता है कि जो भी चीजें आप ड्राइंग बना रहे हो तो सारा चीज आप टाइम टू टाइम आप कस्टमर से फीडबैक लेते रहते हो उसके बाद। देखो क्या होता है, काफी कस्टमर्स को सिर्फ ये पता होता है कि मुझे एक ऑफिस बनवाना है, उन्हें नहीं पता होता कि क्या ऑप्शंस में उन्हें जाना है, उन्हें ऑफिस में क्या क्या चाहिए। जब तक वो हमसे बात नहीं करते, हम एक्सप्लोर नहीं करते उनके साथ कि उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, उन्हें कितने लोग बिठाने हैं, उन्हें पेंट्री चाहिए कि नहीं चाहिए, उन्हें वॉशरूम चाहिए नहीं चाहिए ऑफिस के अंदर। तो हम लोगों का एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है जिसमें 20-25 ड्राइंग्स हैं हमारे पास। उन 20-25 ड्राइंग्स का सेट हम उनको दे देते हैं। हम उनसे ये बोलते हैं कि आप इसको गो थ्रू करो। गो थ्रू करने के बाद आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो डिजाइन थोड़ा बहुत मैच हो रहा है, आप उस ड्राइंग का नंबर हमें मैसेज कर दीजिए, सो दैट उस ड्राइंग के अप्रॉक्स हम आपको एक कॉस्टिंग दे दें। और अगर उस ड्राइंग में कुछ चेंजेस हैं तो आप एक रफ स्केच हमें हाथ से बना के दे दीजिए, सो दैट हम उसको फेयर करके आपको उसकी कॉस्टिंग दे दें। तो इस तरीके से पूरा डिस्कशन चलता है। और मैं चाहता हूं कि एक बार अगर कोई फैक्ट्री विजिट करता है तो उसको और बेटर आइडिया आता है कि हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, क्या मटेरियल लगता है। तो फैक्ट्री विजिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई 200, 300, 400 किलोमीटर में है और उसका रिक्वायरमेंट है और उसे कंफ्यूजन्स हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कॉलिंग, आप सिर्फ लोकेशन देखिए और आ जाइए हमारी फैक्ट्री में, जो भी आपके नियरेस्ट हो। पुणे वाली फैक्ट्री, नोएडा वाली फैक्ट्री या बैंगलोर वाली फैक्ट्री, आप आ जाइए, आप विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद आप अपना रिक्वायरमेंट बताइए, आपको प्रॉपर हमारी टीम गाइड करेगी। अच्छा, तो जो आपके पास एक रफ आइडिया है आप वो लेकर आओ, आप वो आइडिया को आप एक रियलिस्टिक फॉर्म में आप बदल बिल्कुल दोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी, जी। अब इसके पीछे चलते हैं सर। हाँ। ये जो कंपनी का केबिन बन रहा है, ये इंडिया में बीज सप्लाई करने की सबसे बड़ी कंपनी है। एग्रीकल्चर के लिए जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं वो इस कंपनी को जरूर ही जानते होंगे। अच्छा, तो यहाँ पर तो सर काफी सारे केबिन आपका बनकर तैयार हो रहा है। कोई 5%, 10%, 50%, 75%, 100% ऐसे बनकर हमेशा निकलता ही रहता है। शुभम, आपको तो पता ही है, हम आपको कॉल करते हैं, शुभम आ जाओ, एक केबिन बना हुआ है। जी जी। जब तक आप ओके करते हो, क्योंकि आपकी भी टूरिंग बहुत रहती है जी। जब तक आप ओके करते हो तब तक वो केबिन चला जाता है। हम बोलते हैं शुभम अब हम नेक्स्ट पे बुलाएंगे आपको। है ना? तो इस तरह से आप यहाँ पर वूल यूज कर रहे हैं। ये दिस इज फॉर इंसुलेशन। इंसुलेशन जी। और ये आपकी थिकनेस हो गई। हाँ, ये 30 बाय 12 का साइज है केबिन का। ये 18 mm का बोर्ड है हमारा, ये आप दिखा सकते हैं। तो जो भी चीजें हैं, जो भी काम हो रहा है, जो भी इसमें मटेरियल लग रहा है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ये नहीं है कि हम आपके आंखों के पीछे या वो कुछ भी चीजें लगा रहे हैं वो आपसे पूछकर या आप कंफर्म करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। अगर क्लाइंट हमारे यहाँ आता है ना, जी, वो स्टॉक भी देखता है हमारे यहाँ, तो स्टॉक भी उसे 500, 600, 800 बोर्ड 18 mm के ही रखे मिलते हैं। उसको और कोई थिकनेस मिलती ही नहीं हमारे यहाँ। लिख के कुछ देना और लगाना कुछ, ये सारी चीजें नहीं है। हमारे सब रिपीटेड क्लाइंट्स हैं, रिपीटेड कस्टमर्स हैं और हम ट्रांसपेरेंसी में काम करना तो क्वालिटी वर्क होगा। और जैसे कई लोगों की अलग इंटीरियर्स की मांग होती है तो उसके इंटीरियर्स अब आप देखिए ना, व्हाइट कलर का फ्लूटेड पैनल लगा रखा है हमने सीलिंग में। ये हाईलैंड पाइन का हमने बोर्ड लगा रखा है। दिस इज ऑल कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। इसका जो फर्नीचर बनेगा वो इस बोर्ड में बनेगा, ये भी इनकी रिक्वायरमेंट है। ये एक बोर्ड ब्लैक जो डलवाया है ये फ्लूटेड, ये भी रिक्वायरमेंट है।
कुछ कस्टमर्स प्रॉपर 3D बनवाते हैं, देन दे विल फाइनलाइज। हम उसका भी 3D बना के देते हैं, प्रॉपर 3D ड्राइंग करा के देते हैं। वी हैव इन अ टीम ऑफ आर्किटेक्ट आल्सो जो हम उनके लिए 3D डिजाइन करते हैं। और जो भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स है सारे इसके अंदर सब पॉलीकैप करेगा, तो सारे इसके अंदर रहते हैं, तो इसका कोई सारा नीट एंड क्लीन आपको हर चीज बिल्कुल दिखेगा। बिल्कुल क्लीन दिखेगा। बिल्कुल। अब आपने बड़ा देख लिया, कुछ छोटे भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। मतलब हर एक टाइप के अवेलेबल है, हर एक बिल्कुल छोटे ऑप्शंस में आप देख सकते हो। ये 8x8 का केबिन है, ये इसमें फर्नीचर बन रहा है, इस समय तैयार हो रहा है। मैम आप एक बार वीडियो ले लो, सब लाइट फैन सब वर्किंग है। जी जी। तो इसमें आपने लुक भी अलग दे दिया है सर इसका। हाँ सर, वो बोर्ड का सब में टेक्सचर अलग अलग आता है, जी। जो कस्टमर जैसा पसंद करता है उसके लिए वैसा हम बना देते हैं। जी। अच्छा, इस तरह के केबिन्स कई लोग गार्ड्स के लिए केबिन बनवाने हैं या इस तरह के छोटे केबिन्स बनवाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अब ये जैसे आपने गार्ड के लिए देखा कि ये गार्ड के लिए ही बन रहा है कि 2 लोग 3 लोग आराम से बैठ जाएं, फाइल रखने का स्पेस हो, एंट्री कर ले गार्ड अपना प्रॉपर, उस तरीके से बना है। ये जो नेक्स्ट शुभम मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टोरेज केबिन है। स्टोरेज केबिन क्या होता है कि हमें कोई भारी मटेरियल साइड पे कवर्ड रखना है सो दैट कोई चोरी ना हो, ठीक है। तो हम उसके लिए स्टोरेज केबिन बनाते हैं। इसमें अंदर कुछ नहीं करके देते हैं, सिर्फ नीचे प्लाई डाल के देते हैं कि कितना भी माल आप स्टोर करो, बाहर से दरवाजा लगाओ, लॉक करो और आप साइड पे फ्री हो सकते हो। जी जी। ये स्टोर केबिन होता है, ये किसी भी साइज में बना सकते हैं। ये केबिन रेलवे का केबिन है, रेलवे में जो सप्लाई होती है उसके लिए जाता है। ये पफ केबिन बोलते हैं इसको। पफ के मटेरियल में बहुत सारा काम करते हैं हम लोग। इससे साइड पे भी होता है और यहाँ भी बना के देते हैं। अच्छा। नीचे जो हमने ये लगा रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब चेकर्ड प्लेट का काम है। ये MS चेकर्ड प्लेट है नीचे। ये हमने पफ के ऊपर बोर्ड लगा रखा है, ये वायरिंग के लिए केबलिंग है। अच्छा, ये बाहर से केबल जी, ये वायर के लिए केबलिंग है। और ये सब आपका सिस्टम पूरा, ये सब स्नाइडर का फिटिंग है इसमें कंप्लीट। ये इलेक्ट्रिकल पैनल्स के लिए यूज होता है, जहाँ पे बहुत सारे जंक्शंस बनते हैं उनके लिए यूज होता है। ये भी स्पेशलाइज्ड पर्पस केबिन है। तो ये तो सर हमने पोटा केबिन्स देख लिया। ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा में आप लोग बना रहे हो, तो ये कैसे आप भेजते कैसे हो सर इतने लंबे चौड़े में? सर ये डायरेक्टली हम लोग ट्रेलर पे इनको रखते हैं और ट्रेलर पे रख के वहाँ पे उतार लेते हैं। अच्छा। प्लग एंड प्ले सिस्टम में भेजते हैं, जिससे कि साइट पे कोई भी हसल्स ना करनी पड़े क्लाइंट को। सिर्फ उसको एक मेन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को MCB में कनेक्ट करना पड़ता है और केबिन इज रेडी टू यूज। हमारे काम में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कस्टमाइजेशन। किसी ने एक मैनेजर केबिन के साथ 4 वर्क स्टेशन चाहिए, किसी ने 2 मैनेजर केबिन के साथ 6 वर्क स्टेशन चाहिए, किसी ने 1 BHK बनाना है, किसी ने 2 BHK बनाना है, किसी ने 1 रूम सेट बनाना है, किसी ने किचन चाहिए, किसी ने पेंट्री नहीं चाहिए, मुझे खाना बनाना नहीं आता, किसी को वॉशरूम अंदर चाहिए, किसी को प्रॉब्लम है कि स्मेल आएगी, वॉशरूम बाहर चाहिए, केबिन अंदर चाहिए। ये ऑल टाइप ऑफ कस्टमाइजेशन के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम क्लाइंट से जब तक समझते नहीं है तब तक हम कुछ भी बना के रख नहीं सकते। तो जैसे जैसे हमें क्लाइंट बताता है हम उसके अकॉर्डिंग उनके ब्रीफिंग्स लेते हैं और उनके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके उनको प्रोडक्ट बना के देते हैं। और एक प्राइस का रफ आइडिया दे सकते हैं कितने स्क्वायर फीट के ये? आप मान के चलिए सर, ये प्राइसिंग जो है स्टार्ट हो जाती है 1500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से। देखिए, किसी भी चीज़ का अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। आप मुझे इसमें बोलेंगे कि इंटीरियर ऐसा नहीं, ऐसा करना है, हर चीज़ में कॉस्टिंग बढ़ती है, ठीक है। बट एक बॉल पार्क फिगर के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट का खर्चा आता है। टैक्स और ट्रांसपोर्ट अलग रहेगा। इसमें जो इलेक्ट्रिकल आप चीज़ें लगाते हो, पंखा है या जो भी चीज़ें हैं, तो उस पर भी वारंटीज रहती है? हाँ, उन सब की वारंटीज रहती हैं, लेकिन उन सब की OEM वारंटी रहती है। मतलब अगर मैं फिलिप्स का फ़ैन लगा रहा हूँ या मैं फिलिप्स की ट्यूबलाइट्स लगा रहा हूँ या फिलिप्स की लाइट लगा रहा हूँ, तो उसमें विषय सिर्फ तब तक जिम्मेदार है जब तक वो लाइट यहाँ से जा रही है। उसके बाद विषय जिम्मेदार नहीं है, उसके बाद फिलिप्स जिम्मेदार है। आप उनके टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, आप उनको बोलिए, वो आके जो भी कनेक्शंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, आपको करके जाएंगे। तो जो आपकी क्या वारंटीज रहती है? हम अपना 12 मंथ्स का वारंटी देते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस अगेंस्ट एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में सिर्फ हम लोग लीकेज, किसी भी तरीके का डेंट, बेंड, ये सारी चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं, विच
इज़ डन एट आवर एंड, मतलब उसका इंस्पेक्शन जब आपके पास मटेरियल पहुंचा या जब आपने लास्ट पेमेंट किया उससे पहले अगर आप इंस्पेक्ट कर देते हो और वो प्रॉब्लम है तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। बट साइट पे जाने के बाद उतारने में कोई प्रॉब्लम होता है या कुछ है तो वो चीज़ें हम नहीं रेक्टिफाई कर सकते, बिकॉज जब हम यहाँ पे केबिन बना रहे हैं या किसी भी अपने प्रेमाइसिस में केबिन बना रहे हैं, हमारे पास हर तरीके के टूल्स, टेकल्स, मैन पावर, सब चीज़ें रहती हैं कि उस चीज़ को हम रेक्टिफाई कर पाएँ। बट जब वो साइट पे पहुँच जाता है तो देयर इज़ सम चैलेंजेस इन डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क एट दैट पर्टिकुलर साइट, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं सब जगह। तो ये जो आप लोग मेटल यूज़ करते हैं, चादर यूज़ करते हैं, कौन सा मेटल रहता है, कितने ईयर्स की आप वो ये लाइफ रहती 1.2 है? mm थिकनेस का हम लोग ये यूज़ करते हैं, शीट यूज़ करते हैं। इसका कोरुगेशन कराते हैं। एक प्लेन शीट ऑफ पेपर हमेशा ये मजबूत नहीं है एज कम्पेयर टू अ कोरुगेटेड वन। इसमें अभी मैं अगर इसे मोड़ के इसे कोरुगेशन कर दूं इसमें तो ये बहुत मजबूत हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस प्लेन शीट। तो हम कोरुगेटेड शीट यूज़ करते हैं, टाटा जिंदल का मटेरियल यूज़ करते हैं, 1.2 mm की थिकनेस यूज़ करते हैं। ऑल मटेरियल इज विद टेस्ट सर्टिफिकेट्स। आप हमसे टेस्ट सर्टिफिकेट्स डिमांड कर सकते हैं। मैक्सिमम लाइफ कितनी होगी? देखिए मैं बताता हूँ आपको, 20 से 25 साल ये कहीं नहीं जाता है। इफ़ कंडीशन हर जगह होती है, एस्ट्रिक मार्क हर जगह होते हैं, तो कंडीशन ये है कि आप 3-4 साल में एक बार इसे बाहर से पेंट ना कराएं, बस वो आपकी जिम्मेदारी है। जो मेंटेनेंस है वो पेंट का होगा, हाँ, पेंट आपका का मेंटेनेंस होगा, थोड़ा साफ सफाई रखिए। साफ सफाई रखिए। तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, हम आपको शेयर कर देंगे, आप स्क्रीन पे उनको लिंक करा दीजिएगा। और वेबसाइट क्या हो गया? वेबसाइट हमारी है www.vishayportacabin.com। एंड सर एट लास्ट में आप कुछ बोलना चाहते हैं आप अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में हमारे दर्शकों से? भाई देखो, कंस्ट्रक्शन और कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन वो ना एक बहुत हैसल गेम बनता जा रहा है, क्योंकि लेबर की शॉर्टेज बहुत है और मटेरियल में फ्लॉज बहुत सारे हैं। तो इंडिया के बाहर का जिन लोगों को एक्सपोजर है वो अच्छे से जानते हैं दैट प्रीफैब इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग। और हम लोग अभी आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, इसके बारे में समझा रहे हैं। आगे टाइम आएगा जब सारा कंस्ट्रक्शन कन्वेंशनल से शिफ्ट होके प्रीफैब पे आएगा, प्रीफैब पर आ जाएगा। ये फास्ट है, ये फ्लेक्सिबल है, ये पोर्टेबल है, ये रोबस्ट है, ये गुड लुकिंग है, और मतलब आपको टाइम का कंस्ट्रेंट बहुत कम है इसमें। ठीक है, तो मैं तो बोलूँगा कि whosoever is thinking about constructing anything, think in the box और in the container। चलिए, थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा। सो इस तरह आपने देखा कि विषय पोर्टाक केबिन का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखा और आपने यहाँ पर केबिन देखा। तो यहाँ पर हर बार हम लोग आते हैं जब नए नए केबिन बनकर तैयार होता है तो लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए, जिससे आप लोगों के पास भी एक आइडिया आ सके और आप इमेजिन कर सके कि हाँ इस तरह से हम लोग बनवा सकते हैं। तो अगर आप बनवाना चाहते हैं, इस तरह की आपके पास रिक्वायरमेंट है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वीडियो के स्क्रीन पर डाल देता हूँ, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना नया पोर्टा केबिन बनवा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करना और साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।